कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग यून इमॉर्टल रूट्स हासिल करने के लिए फेट वैली में पहुंच चुका है, जहां पर उसकी मुलाकात हुई बाइटियन से। ये बंदा काफी ज्यादा नेक दिल था। साथ ही लान एक बार फिर से उससे पंगे लेना चाहती है, मगर वांग यून ने उसे काफी अच्छे से सबक सिखाया। वांग यून को किसी भी कीमत पर इमॉर्टल रूट्स हासिल करने थे ताकि वो अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को स्पीड अप कर पाए, मगर इसके लिए उसे एक पावरफुल फॉक्स डीमन का मुकाबला करना होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मिस्टीरियस प्लेस दिखाया गया, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कोल्ड्रन रखी गई थी। साथ ही हम देख पाते कि वहाँ पर 2 डिसाइपल्स को बांध के रखा हुआ था। वो लोग काफी ज्यादा पैनिक थे क्योंकि वो समझ गए कि वो ब्लाइंड बियर के ट्रैप में फंस चुके हैं। ऐसा कहा जाता था कि फेट वैली में जितने भी खतरनाक बीस्ट है, ये ब्लाइंड बियर उनमें से एक नंबर पर आता है। एक डिसाइपल बता रहा था कि इस इविल क्रीचर को डिसाइपल्स को टॉर्चर करने में काफी ज्यादा मजा आता है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जिन्हें भी इस ब्लाइंड बेयर ने ट्रैप किया, वो लोग मेंटली पूरी तरह से ब्रेक हो गए। फिर दोबारा वो कभी कल्टीवेट नहीं कर पाए और तभी वो बेयर वहाँ पर आ जाता है। उसने इतनी तेजी से रोर किया कि उसकी एनर्जी से ये बेचारे डिसाइपल बेहोश हो गए। उनकी ऐसी हालत देखकर तो बेयर हंसने लगता है। वो कह रहा था कि मैंने तो ठीक से फोर्स का यूज भी नहीं किया, मगर फिर भी ये दोनों इतने में ही बेहोश हो गए। इस बार के डिसाइपल्स तो इतने ज्यादा कमजोर होंगे, इसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। वही दूसरी तरफ वांग यून और बाइटियन भी उसी केव में पहुँच गए थे। बाइटियन वांग यून से कह रहा था कि भाई तुम ची कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर हो, तो फिर तुम इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आए? अभी तो तुम्हें 2 और लेवल पार करनी होगी, तभी जाकर तुम्हें इमॉर्टल रूट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो फिर अभी से तुम उन रूट्स को हासिल क्यों करना चाहते हो? जिस पर वांग यून बता रहा था कि हमारे सेक्ट में स्पिरिचुअल एनर्जी का फाउंटेन अपीयर हुआ है, कई सारे सेक्ट हम पर अटैक करेंगे, तो हमारे सेक्ट की सेफ्टी के लिए हमें पावरफुल बनना ही होगा। उसका ये जज्बा बाइटियन को तो काफी ज्यादा पसंद आया था। वो कहता है भाई फ्यूचर में मैं भी आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। आपके साथ रहकर मुझे समझ आ चुका है कि रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत किसी काम की नहीं होती। हमने तो बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। और तभी हम देख पाते कि लान भी अपने चमचों को लेकर वांग यून को फॉलो करते हुए उसी केव में पहुंच चुकी। इधर उस बीस्ट ने वांग यून और बाइटियन पर अचानक से हमला कर दिया, मगर ये दोनों साइड में हटके उसके अटैक को फेल कर चुके थे। वो बीस्ट कह रहा था कि ये मेरा इलाका है, मगर फिर भी तुमने यहाँ पर ट्रेसपासिंग की, अब तो तुम यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा पाओगे। मगर तभी वांग यून ने सीधे जाकर उस पर अटैक कर दिया और वो बीस्ट उसके सामने फीका पड़ गया था। उसे लगा ही नहीं था कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। वो वांग यून से डील करने के लिए कोई और प्लानिंग बनाने लगा। उससे कहता है कि मैं पिछले 600 सालों से यहाँ पर रहता आया हूँ, मुझे पता है कि इमॉर्टल रूट्स कहाँ मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उसके बदले में मुझे जिंदा छोड़ना होगा। तो वांग यून भी उसकी बात मान गया। तो वो बीस्ट उसे क्लिफ से नीचे जाने के लिए बताने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें इमॉर्टल रूट्स वहीं पर मिलेंगे। हालांकि लान वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी कि इमॉर्टल रूट उसी का होगा जो सबसे पहले उसे हासिल करेगा। इतना कहकर वो लोग सीधे वांग यून से पहले उस क्लिफ से नीचे जंप लगा देते हैं। बाइटियन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वांग यून ने उसे घायल कर दिया। अब इन लोगों ने जैसे उस रूट को हाथ लगाया, वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर वो सभी लोग बेहोश हो गए। दरअसल ये उस बीस्ट की एक चाल थी। वो कहने लगा कि मेरी सीलिंग ची पावर कमाल की है, अच्छे अच्छे कल्टीवेटर्स भी इसके सामने टिक नहीं पाते। लेकिन वांग यून और बाइटियन उस हब से दूर होने की वजह से उन पर उस पॉइजन का कोई असर नहीं हुआ था। वांग यून उससे कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम इतनी आसानी से हमारी मदद नहीं करोगे, अब तो तुम्हें कूटने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। जिस पर वो बीस्ट कह रहा था कि अगर मुझ पर ये डीमन सप्रेसिंग सील ना होता तो मैं कब का तुम दोनों को खत्म कर देता। साथ ही साथ वो बाइटियन को अपनी रेड पिल शो करता है। वो कह रहा था कि इस पिल की मदद से मैं आसानी से तुम्हें निपट सकता हूँ। जो सुनते ही बाइटियन उसे वो पिल छीनने की कोशिश करने लगा, मगर उन दोनों के चक्रों में वो पिल वांग यून के हाथ लग गई। वहीं पर मिंगलोंग उसे बता रही थी कि ये तो एक मैरो क्लेंजिंग रेड पिल है, इसे तुम एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट भी समझ सकते हो। अगर तुमने इसे कंज्यूम किया तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेजी से स्पीड अप होगी। जो सुनते ही वांग यून उसे कंज्यूम कर लेता है, मगर इस पिल को रिफाइन करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हालांकि मिंगलोंग की हेल्प के साथ वांग यून ने उसे बड़ी आसानी से रिफाइन कर लिया। इधर वो बीस्ट वांग यून पर अटैक करने के लिए कूद चुका था, मगर तभी वांग यून तीसरी लेवल पर ब्रेक थ्रू करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देता है। तब उस बीस्ट ने भी हेवनली पोल सोल डिवावरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वांग यून पर काउंटर अटैक कर दिया। लेकिन वांग यून के आसपास बहुत ही जबरदस्त शील्ड क्रिएट हो गई थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, उसकी कल्टीवेशन भी उतनी ही तेजी से स्पीड अप होने लगी। और अब वांग यून अपने ड्रैगन स्टाफ की मदद से उस बीस्ट पर मुसलसल हमले करने लगता है, जिससे वो बीस्ट बुरी तरह से घायल हो गया था। तो उसने तुरंत ही
वहाँ पड़ी 3 रेड पिल्स को कंज्यूम करते हुए अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया। साथ ही अब वो प्रिजन रोड से उस पर अटैक करने लगा। लेकिन तभी वांग युन भी अपनी 4 ड्रैगन कॉइलर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वो पूरी तरह से उस बीस्ट पर डोमिनेट होने लगा। साथ ही साथ वांग युन ने उसकी बीस्ट कोर भी निकाल ली थी। इधर लान के दोस्तों को भी तब तक होश आ गया। वो देखते हैं कि उनकी साथी होंग्यो को कोई रोप ऊपर खींच रही है। दरअसल बाइटियान ने उसका रेड फायर टैलिस्मान एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते अब ये बंदी फेट वैली में नहीं रुक सकती। तो लान के एक पार्टनर कम होने की वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम उस मन को देख पाते हैं, जो कि उसी बेयर बीस्ट की केव में पहुंच गया था। उसने देखा कि इस बीस्ट की कोर तो किसी ने निकाल ली है, यानी कि वैली में कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर होगा। वहीं दूसरी तरफ बाइटियान वांग युन से कह रहा था कि भाई वो लान तो आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस बंदी को पसंद आने लगे हो? जिस पर वांग युन कह रहा था कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो लड़की तो बस मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करती रहती। अगर उसका बस चलता तो अभी तक मुझे मार देती। जिस पर बाइटियान कहने लगा भाई आपकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। खैर अब मुझे सुसु ब्रेक पर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ फॉक्स डीमन से मिलने के लिए वही बंदा पहुंच गया था। दरअसल ये एक एप डीमन है। वो फॉक्स डीमन को बताने लगा कि मुझे 9 इमॉर्टल्स ने यहाँ पर एक जरूरी काम से भेजा हुआ था। दरअसल वो चाहते कि मैं तुम्हें आजाद करके अपने साथ ले जाऊँ। 9 इमॉर्टल्स को तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही, मगर उस फॉक्स डीमन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगी कि 9 इमॉर्टल्स खुद के अलावा और कभी किसी की फिक्र नहीं करती। और उतने में उसकी नजर पड़ी बाइटियान पर, जो कि वहाँ पर सुसु कर रहा था। तो फॉक्स डीमन ने तुरंत ही उसे अपने जाल में फंसा लिया। हालांकि समय रहते वांग युन वहाँ आकर अपने दोस्त को आजाद कर चुका था। बाइटियान तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा भाई अच्छा हुआ आप सही वक्त पर यहाँ आ गए, वरना ये बंदी तो मुझे खत्म ही कर देती। वहीं पर फॉक्स डीमन भी वांग युन को वहाँ देख काफी ज्यादा भड़क गई। उससे कह रही थी कि थोड़ी देर पहले तुम जिंदा बच गए, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। अब तो मैं तुम्हारी सारी यंग पावर को एब्जॉर्ब करके ही दम लेने वाली हूँ। इधर वांग युन बाइटियान से कहने लगा कि तुम तो सिर्फ सुसु के लिए गए थे ना, फिर इतनी जल्दी इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गए? और उतने में एप डीमन उस पर अपनी वुड वाइन्स रिलीज करने लगता है। हालांकि वांग युन ने पीछे हटते हुए गोल्डन फ्लेम क्रॉसिंग द स्काई टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों को पीछे पुश कर दिया। वो फॉक्स डीमन समझ गई थी कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसने 10,000 फॉक्स सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एक हेवी सोर्ड को समन कर लिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ वांग युन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो वांग युन भी 4 ड्रैगन पिलर्स का यूज करते हुए अपने चारों ड्रैगन्स को वहाँ पर समन कर लेता है, जिससे फॉक्स डीमन के अटैक की धज्जियां उड़ गई थी। लेकिन एप डीमन के सामने वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। साथ ही वांग युन को समझ आ गया था कि डीमन फेट वैली से बिलोंग नहीं करता, बल्कि कोई आउटसाइडर है। साथ ही इस पर डीमन सप्रेसिंग सील लगाया नहीं गया था, यानी कि ये बंदा किसी को भी मार सकता है। और अब उस डीमन ने वांग के साथ मुकाबला करना शुरू किया। वांग युन उसके सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था। साथ ही उसने किए हुए सारे अटैक्स को बंदा काफी आसानी के साथ डॉज कर रहा था। वहीं पर वांग युन देखता है कि फॉक्स डीमन उसके दोस्त बाइटियान की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो वांग युन समझ गया कि सबसे पहले बाइटियान को बचाना जरूरी होगा। वहीं पर मिंगलोंग उसे बता रही थी कि ये डीमन पूरी तरह से तुम पर हावी हो गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद ये मेरे एक ही अटैक में मारा जाता, मगर तुम मेरी जैसी पावरफुल बिल्कुल नहीं। जिस पर वांग कहने लगा देखो ये ताने मारने का वक्त बिल्कुल नहीं, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो अपना मुंह बंद रखा करो। तो मिंगलोंग उससे कहती कि तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, अगर तुम उसका यूज करो तो शायद इस बंदे को हरा पाओगे। तो वांग युन ने सबसे पहला तो एप डीमन को एक जगह पर होल्ड कर दिया और फिर वो बड़ी ही तेजी के साथ बाइटियान के पास चला जाता है। उसने रेड फायर टैलिस्मान का यूज करते हुए बाइटियान को वैली से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया था, ताकि वो बंदा बिल्कुल महफूज रह पाए। तब तक वो एप डीमन भी खुद को आजाद कर चुका। अब इससे पहले कि वो वांग युन पर कोई हमला कर पाए, वांग युन ने भी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए खुद को एप अवतार में बदल लिया था, जो देखते ही वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा कि तुम्हारे पास भी मेरे ही जैसी ब्लड लाइन है। दरअसल ये सारा कमाल था उस मंकी फ्रूट का, जो कि वांग युन ने मार्केट से परचेस किया था। अब वांग युन अपने फिनिक्स और ड्रैगन को समन करते हुए सीधे उस बंदे पर हमला कर देता है, मगर उसका ये प्लान नाकाम हो गया। एप डीमन बड़ी ही आसानी से वांग युन के बीस्ट को खत्म करते हुए उसे अपने विंग्स में जकड़ चुका था। फॉक्स डीमन कहने लगी कि इस बार तो मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने वाली हूँ। हालांकि एप डीमन कहने लगा कि मैं इस बंदे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ,
इसके पास मेरे ही जैसी ब्लड लाइन है। मगर फॉक्स डीमन इस बात पर अग्री नहीं थी। वो कहती है कि ये बंदा डिमोनिक रेस से बिलोंग नहीं करता। और अब जैसे वो डीमन वांग युन की तरफ रवाना हुई, उसी वक्त वांग युन उन वाइन्स को खुद को आजाद करते हुए अपनी गोल्डन बुद्धा टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसका यूज कर वो फॉक्स डीमन को घायल करके वहाँ से भाग निकला। एब डीमन भी काफी ज्यादा हैरान था कि इस बंदे ने गोल्डन बुद्धा को मास्टर किया है। वहीं दूसरी तरफ लान और उसके साथियों को बेयर बीस्ट ने बंदी बना के रखा था, तो वो लोग उनकी उस हालत के लिए एक दूसरे पर ही ब्लेम करने लगे। तब तक वो बीस्ट भी वहाँ पर आ जाता है। भले ही वांग युन ने उसकी कोर निकाल ली थी, मगर फिर एब डीमन ने इस बीस्ट की पावर को दोबारा से रिस्टोर किया था। अब वो अपने 7 और डिसाइपल को घायल करके वहाँ पर लेके आ जाता है। जो देख लान उससे कहने लगी कि हमें अभी के अभी आजाद कर दो, वरना मास्टर शेन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वो बीस्ट कह रहा था कि तुम मुझे उस बुड्ढे की धमकी ना ही दो तो बेहतर होगा। आज वो शेनी क्या बल्कि तुम्हारा सेक्ट मास्टर भी यहाँ आ गया तो भी मैं उससे नहीं डरने वाला। जो सुनकर लान थोड़ी सी पैनिक हो गई। तब तक फॉक्स डीमन और एब डीमन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो इन सभी लोगों को सैक्रिफाइस करने की फिराक में थे, मगर उतने में वांग युन के ड्रैगन स्टैफ ने उस पर हमला कर दिया। वो उस बीस्ट से कह रहा था कि हम टोंगशान सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल हैं, कोई मामूली ह्यूमंस नहीं जिसे तुम जब चाहे तब खत्म कर पाओ। जिस पर वो बीस्ट कह रहा था सॉरी मेरे यार, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को तो मरना ही पड़ेगा। उनकी पावर्स का यूज करके ही तो हम इस डीमन सप्रेसिंग टावर के सील को ब्रेक कर सकते हैं। अब उसकी ये बात सुनकर वांग युन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। अगर डीमन सप्रेसिंग सील ब्रेक हो गया तो ये सारे बीस्ट फेट वैली से भाग जाएंगे, साथ ही ये फिर मॉर्टल्स पर भी हमले कर सकते थे। वहीं पर लान के दोस्त कहने लगे कि इस सील को मास्टर शेन और सेक्ट मास्टर ने सेटअप किया था, इसे इतने आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसे ब्रेक करने की बस एक ही सीक्रेट मेथड है और शायद इसके बारे में डीमंस जानते होंगे। और उतने में वो एब डीमन 2 लोगों को बैरियर पर हिट करके खत्म कर चुका था। यहाँ पर वांग युन उन डिसाइपल्स को बचाने की कोशिश करता है, मगर उस एब डीमन ने उसे अपनी वाइन्स में जकड़ लिया था। हालांकि वांग ने तुरंत ही खुद को आजाद कर लिया। वहीं पर फॉक्स डीमन कहने लगी कि हमें कुछ और लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम सभी डिमोनिक बीस्ट आजाद हो जाएंगे। बस एक बार मैं आजाद हो जाओ, फिर तो शेन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर वांग ने गुस्से में आकर अपना एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए एब डीमन पर 4 ड्रैगन से हमला कर दिया। हालांकि वो बंदा उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो वांग युन से कह रहा था कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसी ही ब्लड लाइन है, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हें खत्म नहीं किया, लेकिन अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। साथ ही उसने बेयर और फॉक्स डीमन को लान और उसके साथियों को खत्म करने का हुक्म दिया था। जहाँ पर फॉक्स डीमन बेयर से कहने लगी कि मुझे तो लड़कियों की एनर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए तुम इस लड़की को एब्सॉर्ब करना और वो 2 बंदे मेरे होंगे, जिसके लिए बेयर भी तुरंत ही राजी हो गया। वहीं पर वांग युन का रास्ता रोकने के लिए डीमन उसके सामने आ जाता है, मगर वांग युन दोबारा से इमूवेबल टेक्निक का यूज करते उस बंदे को वहीं पर होल्ड कर देता है। साथ ही उसने उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ते हुए फॉक्स डीमन और बेयर पर भी अपने स्टाफ से अटैक कर दिया। लान और उसके साथियों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बंदे को उन्होंने इतनी देर तक परेशान किया उसी ने उनकी मदद की है। वांग युन उन लोगों से कह रहा था कि जल्दी से फेट वैली से बाहर चले जाओ। वहीं पर अब एब डीमन अपने असली फॉर्म में आ चुका था। वो कहता है कि जब तक ये डीमन सप्रेसिंग टावर ब्रेक नहीं होता कोई यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। साथ ही वो अपनी वुडन वाइन से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वांग ने उस वाइन को ब्रेक कर लान के साथियों को वहाँ से सेक्ट में भेज दिया। हालांकि लान वहीं पर रुक गई थी। वो वांग युन से कहती कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली, और तभी वो एब डीमन उन पर हमले करना शुरू कर चुका, मगर वांग युन डिवाइन स्टाफ स्ट्राइक से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते उस एब डीमन ने अपनी मंकी स्टिक को समन करते उन दोनों को जकड़ने की कोशिश की। वांग ने तो समय रहते खुद को बचा लिया, मगर लान उन वाइन्स में बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब इससे पहले कि वो डीमन उसे खत्म कर पाए, वांग ने अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए लान को तुरंत ही आजाद कर लिया था। तब तक उस एब डीमन ने उस पर एक और पाम अटैक रिलीज कर दिया, मगर वांग ने तुरंत ही गोल्डन बुद्धा को एक्टिवेट करते हुए डीमन सप्रेसिंग टावर के पहले लेवल को ब्रेक कर दिया, जिसके चलते वो दोनों भी डीमन सप्रेसिंग टावर में टेलीपोर्ट हो चुके थे। अब ये डीमन बिना सैक्रिफाइस के उस टावर को भेद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने फिलहाल के लिए पीछे हटने का डिसीजन लिया। अब वो तीनों वहाँ से जाने वाले थे कि तभी मास्टर शेन वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि किसमें इतनी हिम्मत है जो यहाँ आकर मेरी फेट वैली में क्योस मचा दे। साथ ही वो एब डीमन को देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये बंदा कोई आउटसाइडर है, तो वो एब डीमन से कहते हैं कि तुम हमारी फेट वैली में ट्रेसपासिंग कर रहे हो, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें यहीं पर कैद होना पड़ेगा। मगर वो एब डीमन अपने साथियों को बताने लगा कि हम तीनों मिलकर इस बंदे को आसानी
आसानी से मार सकते हैं। ये अकेला हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जिस पर मास्टर शिन कहने लगी, ये तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? और तभी से एक लीडर एक और एल्डर के साथ वहाँ पर पहुँच गए थे। दरअसल मास्टर शिन ने ब्लाइंड बियर को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया था, जो देखकर ही फॉक्स डीमन इतनी ज्यादा पैनिक हो गई कि उसने सारा इल्जाम एप डीमन पर लगा दिया। वो कह रही थी कि इन दोनों ने मिलकर ही तुम्हारे सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स को मार दिया था, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सब सुनकर तो टोंगशान सोर्ड सेक्ट के लीडर उस डीमन पर काफी ज्यादा भड़क गए, मगर एप डीमन को तो कोई टेंशन नहीं थी। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे कई सारे बंदों को मार दिया, बस पछतावा तो इस बात का है कि वांग युन और लान यहाँ से भाग निकले। जो सुनते साथ ही लीडर ने तुरंत ही उस पर हमला कर दिया था। वो डीमन उससे कहने लगा कि सभी मेजर फोर्सेस तुम्हारे सेक्ट के खिलाफ हो चुकी है, बस देखते जाओ तुम्हारा सेक्ट कैसे बर्बाद होता है। जो सुनते एल्डर शांग ने उस बंदे को वहीं पर खत्म कर दिया। वहीं पर एल्डर शन फॉक्स डीमन को भी मार देते हैं और उतने में इन एल्डर्स के सामने कुछ पोर्टल्स ओपन होने लगे थे, जो देखते ही ये लोग समझ गए कि सेपरेशन टावर में कुछ तो गड़बड़ी हो गई। इधर लान विंड एनर्जी की बहाव में काफी तेजी से फ्लोट होने लगी और वांग युन चाहकर भी उसे होल्ड नहीं कर पाता, जिसके चलते वो एक पोर्टल में चली जाती है। इधर मिंगलोंग वांग युन को बता रही थी कि यहाँ पर फ्लोट होने वाली एनर्जी से मैं अपने ट्रू फॉर्म को रीशेप कर सकती हूँ, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए इस पेन को सहन करना होगा। तो वांग युन भी उसकी बात मान जाता है। इधर एल्डर्स को पता था कि अगर ये विंड एनर्जी उनके सेक्ट तक पहुँच गई तो कई सारे डिसाइपल्स घायल हो जाएंगे, इसलिए वो वैली में मौजूद सभी डिसाइपल को सेक्ट में वापस आने का हुक्म देकर वहाँ से निकल पड़े। साथ ही साथ उन्होंने फेट वैली को सील करने का डिसीजन लिया था। इधर वांग युन को उस विंड एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी, तो मिंगलोंग उससे कहती कि देखो इस एनर्जी की वजह से तुम वज्रा बॉडी की तीसरी लेवल को अचीव कर पाए। इधर वांग भी थोड़ा सा हैरान था। इधर मिंगलोंग उससे कहती कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझसे मिल पाए। इतना कहकर वो तुरंत ही नीचे गिर गई, जो देखकर वांग काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। उसे लगता है कि मिंगलोंग घायल हो चुकी, तो तुरंत ही मिंगलोंग को आवाज देकर उसे उठाने लगा, जिस पर वो बंदी कह रही थी जाओ यार तुम बेवजह शोर मचाकर मेरा दिमाग खराब नहीं करो, मुझे फिलहाल थोड़े आराम की जरूरत है। तो वांग युन तुरंत ही माइंड स्पेस से बाहर चला आया। अब वांग युन वहाँ बने हुए पोर्टल का यूज करते हुए लान के पास पहुँच जाता है, जो कि फिलहाल बेहोश थी। तो वांग युन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उस बंदी को हील कर दिया। थोड़ी देर बाद जब लान को होश आया तब वो तुरंत ही वांग का शुक्रिया अदा करने लगी। साथ ही वो अपने रूड बिहेवियर के लिए वांग से माफी मांग रही थी, जिस पर वांग कहता है कि तुम मेरे सेक्ट की डिसाइपल हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो एग्जिट मौजूद था वो अचानक से गायब हो चुका है। तो उसी एग्जिट की तलाश में ये लोग एक अबैंडन घर में पहुँच जाते हैं, जो कि कई सौ सालों से बंद पड़ा था। साथ ही ये लोग वहाँ पर एक कल्टीवेटर को प्रैक्टिस करते हुए देख पाते हैं, मगर वो कितने सालों से वहाँ पर था उसका इन दोनों को कोई अंदाजा नहीं। अब ये लोग वहाँ से बाहर जा पाए इससे पहले वहाँ पर एक कैरी फॉर्म होकर उन्हें ट्रैप कर देती है। वांग युन के ड्रैगन्स भी उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। साथ ही लान ने देखा कि वहाँ पर कुछ नोट्स लिखी हुई थी, जिसमें मेंशन किया है कि जैसे ही तुम इस सोड टेक्निक को मास्टर करोगे यहाँ का फॉर्मेशन वैनिश हो जाएगा। वेल इस सोड टेक्निक का नाम है प्रीमोर्डियल यिन यांग वन एनर्जी सोड। इसे प्रैक्टिस करने के लिए प्योर यांग बॉडी और हार्ट की जरूरत थी। साथ ही वो पर्सन हमेशा मासूमों को प्रोटेक्ट करता आया हो, सिर्फ ऐसा ही बंदा इस टेक्निक को मास्टर कर सकता था। अब लान ने तो इतने लोगों को बुली किया था जिसकी कोई हद ही ना हो, मगर वांग युन के पास प्योर हार्ट था, तो खुद ही इसे मास्टर करने की कोशिश करने लगा। साथ ही लान उसे इंस्ट्रक्शन बता रही थी और वांग ने काफी तेजी के साथ यिन यांग से बनी हुई टेक्निक को मास्टर कर लिया। ये सब लान की हेल्प के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। साथ ही टेक्निक के मास्टर करते ही वहाँ मौजूद फॉर्मेशन भी हट चुका था, जिसके चलते ये लोग वहाँ से भी एक पोर्टल के जरिए बाहर की तरफ टेलीपोर्ट हो गए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें टोंगशान सोर्ड सेक्ट का अरीना दिखाया गया, जहाँ पर बाइटियन एक बंदे के हाथों बुरी तरह से हार गया था। उसके दोस्तों से समझाते कि भाई तू सिर्फ चौथी लेवल का कल्टीवेटर है, इसलिए तुम ये मुकाबला कभी भी जीत नहीं पाओगे। जिस पर बाइटियन कह रहा था कि अगर मेरा भाई वांग युन यहाँ पर होता तो इसे आसानी से हरा देता। अब हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर शांग सेक्ट लीडर को बता रही थी कि वैसे तो जोंगयुन डाओ सेक्ट कभी दूसरे सेक्ट के साथ बात भी नहीं करता, मगर फिर भी वो हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जिस पर लीडर कहते हैं कि वो लोग बस स्पिरिचुअल एनर्जी के फाउंटेन की खबर को वेरीफाई करना चाहते, इसलिए उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर ट्रायल सेटअप की।
अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर मास्टर शांग जोंगयोन सेक के यंग मास्टर की तारीफें कर रही थी, जिस पर जोंगयोन सेक का लीडर कहने लगा कि मेरा बेटा जुनलू बस अपनी मनमानी करता है। वो तो कह रहा था कि उसे तुम्हारे सेक के मास्टर को भी चैलेंज करना। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे रोक दिया, वरना वो आज तुम्हारे न जाने कितने सारे मास्टर्स को हरा देता। अब मास्टर शांग अपने एक और डिसाइपल को एरिना में भेजने वाली थी कि तभी जुनलू उससे कहने लगा कि मैं तो सिर्फ वांग युन को चैलेंज करना चाहता हूँ, उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं जो मुझे हरा पाए। तो मास्टर शांग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि वांग युन कल्टीवेशन में बिजी है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता। जो सुनते साथ ही जुनलू जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि करीब 1 महीने पहले ही आपकी फेट वैली में कोई हादसा हुआ था, जिसमें कई सारे डिसाइपल्स मारे गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वांग युन भी उनके साथ मर चुका हो? अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बस मामूली बंदे जिंदा बचे हैं, जिनसे फाइट करना मेरे शान के खिलाफ होगा। और उतने में यानले उसके सामने आ जाती है। वो कह रही थी कि ईस्टर्न किंगडम में वांग ने तुम्हें हरा दिया था, शायद तुम उसी का बदला लेने के लिए यहाँ आए हो। तो चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। जिस पर जुनलू कह रहा था कि शायद तुम उस वांग युन की सीनियर हो। खैर, तुम्हें हराना और वांग युन को हराना ये तो मेरे लिए एक बात है। और अब इन दोनों का मुकाबला शुरू हुआ। यानली ने इस बंदे पर हमला तो किया था, मगर उसकी बॉडी पर मौजूद प्रोटेक्टिव आर्मर के चलते उस पर कोई असर नहीं होता। और अभी दोनों एक दूसरे पर जोरदार अटैक करने लगे। यहाँ पर यानली अपनी मल्टीपल सोर्ड का यूज करते हुए जुनलू के आर्मर को ब्रेक कर चुकी थी, जिससे वो बंदा गुस्सा होकर अपना एक आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लेता है। उस आर्टिफैक्ट के ऑरा के कंट्रोल में आते ही यानली की पावर अचानक से सप्रेस होने लगी। और अब जुनलू अपनी कई सारे तलवारें रिलीज करते हुए यानली पर हमले करने लगा। यहाँ पर उस सप्रेशन की वजह से यानली खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी, मगर उतने में ही वांग का ड्रैगन स्टाफ काफी तेजी से स्पिन होते उन अटैक्स को काउंटर करने लगा। साथ ही साथ उसने जुनलू की मूव को 1 ही सेकंड के अंदर फेल कर दिया था। यहाँ पर वांग सीधे 1 महीने के बाद अपने सेक्ट में आया है, तो सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर जुनलू कह रहा था, वांग, डोंगयू किंगडम में तुमने मुझे हरा दिया था और तभी से मैंने खुद को काफी ज्यादा पावरफुल बनाया है। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे हरा नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपने कई सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वांग पर अटैक कर देता है, मगर वांग के ड्रैगन स्टाफ के सामने उसका एक भी वेपन टिक नहीं पाया। साथ ही वांग ने उसके सेपरेशन टावर को भी तकड़ी टक्कर दी थी। जो देख जुनलू कहने लगा कि तुम इस ड्रैगन स्टाफ के बिना कुछ भी नहीं हो, अगर दम है तो तलवार से मेरा मुकाबला करो। तो वांग ने अपने स्टाफ को थ्रो करते हुए यानली की तलवार उससे ले ली थी। जो देख जुनलू हंसते हुए कहने लगा कि मैं 20 सालों से सोर्ड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम्हें सोर्ड को ढंग से होल्ड करना भी नहीं आता। जिस पर वांग युन कह रहा था, चलो फाइट करके पता करते कि तलवारबाजी में एक्सपर्ट है कौन। और अब यहाँ पर वांग युन ने अपनी इनियांग सोर्ड एनर्जी की फर्स्ट मूव सोर्ड रूल्स द हेवन को एक्टिवेट कर दिया। जुनलू तो इस मूव को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन वो जैसे तैसे वांग के अटैक से खुद को बचा लेता है। साथ ही उसने यहाँ पर द ग्रेट सन टेक्निक को एक्टिवेट किया था, मगर यांग उसे भी कट करके अपनी तलवार सीधे जुनलू पर पॉइंट कर चुका। जुनलू से कह रहा था कि प्लीज मुझे खत्म मत करो। साथ ही वो अपने बाप से भी मदद की गुहार लगाने लगा, तो वांग उसे एक लात मार के सीधा डायस से उड़ा देता है। ये सब देखकर तो जुनलू के फादर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो वांग पर अटैक करने के लिए अपनी हेवी सोर्ड को समन कर देता है। वांग उससे कह रहा था कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्टेस्ट में तो इतनी छोटी मोटी इंजुरीज होती रहती है। मगर जियांग उसकी एक नहीं सुनता। तब तक से एक लीडर सामने आकर जियांग की सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर चुके। वो कहते हैं कि ये तो जूनियर्स का मुकाबला था, हमने इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो सुनते साथ ही जियांग अपने चमचों को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर बाइटियान तो वांग को गले लगाकर काफी ज्यादा रोने लगा। वो उसे बताता है कि भाई मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया था। वहीं पर लान भी अपनी मास्टर शांग को बता रही थी कि अगर वांग युन वहाँ पर नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाती। जो सुनते साथ ही मास्टर शांग भी वांग युन पर खुश हो गई, वरना पहला तो ये बंदी वांग के खिलाफ थी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वांग युन कल्टीवेशन के अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें फेल हो जाता है। और तभी यानली उससे मिलने के लिए पहुंच गई। वो वांग को बताती है कि बिना इमॉर्टल रूट्स के अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुमने रूट्स की तलाश करनी चाहिए। हालांकि मैं नहीं चाहती कि उन रूट्स की वजह से तुम परेशान हो। जिस पर वांग युन कह रहा था कि फेट वैली में मुझे इमॉर्टल रूट्स नहीं मिल पाए, और अब तो हमारे सेक्ट पर कई सारे लोगों की नजरें होंगी। अगर मैंने जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मसला हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इमॉर्टल रूट्स को हासिल करना पड़ेगा। यहाँ पर यानली उसे बताने लगी कि ईस्टर्न किंगडम के पास डालियो आइलैंड है। मैंने सुना था कि वहाँ पर कुछ एंशिएंट रूइंस अपीयर हुई हैं। इतना ही नहीं, कई सारे सेक्ट अपने
अपने अपने डिसाइपल्स को ट्रेजर की तलाश में वहाँ पर भेज चुके, मगर वांग को लग रहा था कि ये किसी की चाल होगी। वो यानली को बताता है कि 9 किल लॉर्ड्स के क्रिम्सन सी के 7 घोस्ट के साथ काफी अच्छे कनेक्शन है, शायद उन लोगों ने मिलकर ये साजिश रची होंगी। तो यानली उससे कहती है कि ठीक है, आज ही हम दोनों उस आइलैंड की तरफ रवाना हो जाएंगे, मगर वांग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि आप यहीं पर रुको, हमारे सेक्ट में एलाइट डिसाइपल्स होने चाहिए। अब हमें स्पिरिट स्नेक वैली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मेंग नाम की लड़की किन युनजी का मुकाबला कर रही थी। किन युनजी उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान एक बार फिर से फेल हो गया, जिस पर मेंग जवाब देती है कि तुमने मेरे क्लान और मेरे पेरेंट्स को मार दिया था, इसलिए मैं जरूर से तुमसे रिवेंज लूंगी। साथ ही वो अपनी फ्लूट को प्ले करते हुए वहाँ पर स्नेक को समन करने लगी। जो देखो बंदी कह रही थी कि तुम्हारी फालतू टेक्निक किसी काम की नहीं है, मगर तभी वो देखती कि मेंग के स्नेक्स ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया है। अब मेंग उस पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी वो बंदी तुरंत ही खुद को आजाद करते हुए मेंग को चोक करने लगी, लेकिन तभी वांग का स्टाफ आकर किन पर हिट हो गया। उसने मेंग को प्रोटेक्ट करते हुए किन युनजी के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया था। वेल, इन दोनों की फाइट में वांग पूरी तरह से उस बंदी पर हावी हो गया। वो कहता है कि तुम डिमोनिक पाथ को फॉलो करने वाले कल्टीवेटर्स बेवजह मासूम लोगों को परेशान करते हो। जिसके बाद वो यिन यांग अज़ुर स्काई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही विशाल सोर्ड को समन कर चुका था। साथ ही साथ वहाँ पर हम हजारों लाखों छोटी सोर्ड्स को भी देख पाते हैं, जो कि किन युनजी पर बारिश जैसे बरसने लगी। इधर वो बंदी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए घोस्ट एनिलेशन को एक्टिवेट कर वांग पर हमला कर चुकी थी, मगर वांग ने उसके इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब देखकर वो बंदी समझ जाती है कि वांग से मुकाबला करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकली। अब उसके वहाँ से जाते ही वांग मेंग को संभालने लगा। उससे पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर अक्सर ही डिमोनिक कल्टीवेटर्स आते रहते हैं, जिस पर वो बंदी कहती है कि हमारी स्पिरिट स्नेक वैली फैंटम यांग सिटी से काफी ज्यादा करीब है, तो वो लोग अक्सर यांग पावर को हासिल करने के लिए हम पर अटैक करते रहते हैं। और उतने में ही हम वहाँ पर एक बहुत ही बड़े जायंट स्नेक को देख पाते हैं, जिसे देखते ही 2 डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा डर गए थे। इधर वांग भी उस स्नेक पर हमला करने वाला था कि तभी मेंग ने उसे रोक लिया। वो कह रही थी कि ये तो मेरा लिटिल व्हाइट स्नेक है, ये तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोनों बंदे तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही वो मेंग से डालियो आइलैंड का रास्ता पूछ रहे थे, तो मेंगू ने रास्ता तो बता देती है, मगर साथ ही उसने आगाह किया कि रास्ते में कई सारे सी मॉन्स्टर उन पर हमला कर सकते, मगर वो लोग जरा भी खुद की परवाह न करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। इनफैक्ट वांग युन भी उसी तरफ जाने वाला था, लेकिन मेंग ने उसे रोक लिया। उसे बताती है कि रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आज आप मेरे घर पर स्टे कीजिए और फिर अगले ही दिन मैं खुद आपको डालियो आइलैंड पर लेके जाऊंगी। आपने मेरी जान बचाई, तो प्लीज मुझे भी आपकी मदद करने का मौका दीजिए। इसलिए वांग युन भी उसकी बात मान जाता है। अब थोड़ी देर में ये लोग मेंग के टाउन में पहुंच गए, जहाँ पर वांग को पता चलता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स अक्सर यहाँ के लोगों की यांग पावर को एब्जॉर्ब कर उन्हें मार देते हैं, और अगर कोई जिंदा बच भी गया तो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इनफैक्ट मेंग के भाई का भी यांग एसेंस एब्जॉर्ब हो चुका था, जिसके चलते उस बंदे का माइंड पूरी तरह से डैमेज्ड हो गया। तभी वांग युन मेंग से कह रहा था कि तुम मुझे यहाँ लेके आई, शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तो मेंग उसके सामने सिर झुकाकर कहने लगी कि मैं आपको डालियो आइलैंड तक लेके जाऊंगी, मगर बस बदले में आप उस किन को खत्म करने में मेरी मदद कीजिए, ताकि हमारी वैली में दोबारा से शांति कायम हो जाए। तो वांग भी उसकी बात मान जाता है। वही दूसरी तरफ किन अपने मैंशन में पहुंच गई थी। वो अपने भाई को बताती है कि स्पिरिट स्नेक वैली में मेरा एक प्योर यंग बॉडी वाले बंदे से मुकाबला हुआ था। वो बंदा तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर कोई ना, मैं उसे हैंडल करके उसे हमारे बड़े भाई को तोहफे के तौर पर ऑफर करने वाली हूँ। उसकी प्योर यंग एनर्जी एब्सॉर्ब करके तो उन्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। बस अब ये देखना है कि उस बंदे से दोबारा मुलाकात कब होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।